Hello students, how are you all? I hope that you all are fit and fine and I hope कि आप सभी ने previous chapter है वो अच्छे से complete कर लिया होगा. So now let's move into the chapter number 5 and the chapter name over here is prime time. So student, in this chapter we will know about the prime factorization method, okay, and also about the LCM and HCF one, okay. So let's start the chapter. Okay, but before starting the chapter, here you can see the activity point, that is embark on. Homesh has 6 flowers and he wants to arrange them in rows so that each row has the same number of flowers. अब होमेश के पास 6 फ्लावर्स हैं और वो उनको रोज में अरेंज करना चाहता है और हर एक रो जो है उसमें सेम नंबर ऑफ फ्लावर्स है. ओके, लेट अस एक्सप्लोर द डिफरेंट वेज ही कैन डू दिस and see how the total number of flowers matches in each arrangement. Okay, तो चलिए देखते हैं कैसे वो करता है और कैसे total number of जो flowers है वो match कर रहे हैं हर एक arrangement को. ठीक है, so here you can see the one row. If Homesh arranges all the flowers in one row, he will have, अगर होमेश जो है वो सभी फ्लावर को वन रो में ही अरेंज करेगा तो उसके पास होंगे, जैसे कि आप देख सकते हो, वन रो विथ 6 फ्लावर्स. ठीक है, मतलब कि एक ही रो जिसमें 1 2 3 4 5 6 फ्लावर्स है. ओके, दिस अरेंजमेंट लुक्स लाइक टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स इक्वल्स टू 1 रो इंटू 6 फ्लावर्स, दैट इज 6 फ्लावर्स. ठीक है, अब उसके बाद है 2 रोज. अगर 2 रोज में करेगा तो होमेश कैन अरेंज द फ्लावर्स इन 2 रोज. ईच रो वुड हैव 3 3. ओके, so 2 rows with 3 flowers each. Okay, this arrangement looks like total number of flowers equals to 2 rows into 3 flowers, that is 6 flowers. Okay, now 3 rows में अगर वो करेगा so Homesh can also arrange the flowers in 3 rows. Each row would have, अब 3 रो में वो अरेंज कर सकता है. ठीक है, अब हर एक रो में कितने हैं, 2 2 flowers है each. This arrangement looks like total number of flowers equals to 3 rows into 2 flowers, that is 6 flowers. Okay, now 6 rows में अगर वो करेगा so another way to arrange the flower in 6 rows, each row would have, तो मतलब हर एक रो में 1 1 हो जाएंगे. ठीक है, और ये जो अरेंजमेंट है ये दिखेगा टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स इक्वल्स टू 6 रोज इनटू 1 फ्लावर, दैट इज 6 फ्लावर्स. ओके, now next thing is Homesh found 4 different ways to arrange his 6 flowers so that each row has an equal number of flowers. ठीक है, तो उसने 4 डिफरेंट तरीके से इनको अरेंज किया है और बताया है कि हर एक रो में कितने कितने वो फ्लावर्स है. ठीक है, जैसे कि 1 रो में 6 फ्लावर्स है. ओके, 2 रोज में 3 फ्लावर्स है, 3 रोज में 2 फ्लावर्स है और 6 रोज में 1 फ्लावर है. ओके, अब जैसे कि आपको यहाँ पर दिया है फ्रॉम 6 इक्वल्स टू 2 इंटू 3, वी कैन से दैट 2 and 3 एग्जैक्टली डिवाइड 6. मतलब 2 और 3 जो है वो एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं 6 को. ओके, देयरफॉर 2 and 3 आर एग्जैक्ट डिवाइजर्स ऑफ 6. तो मतलब हम बोल सकते हैं कि 2 and 3 जो है वो एग्जैक्ट डिवाइजर है 6 के. ओके, सिमिलरली फ्रॉम द अदर प्रोडक्ट 6 इक्वल्स टू 1 इंटू 6, वी फाइंड दैट 1 and 6 आर ऑल्सो एग्जैक्ट डिवाइजर्स ऑफ 6. 1 and 6 जो है वो भी क्या है, एग्जैक्ट डिवाइजर है 6 के. ठीक है, दस 1 2 3 and 6 are exact divisors of 6. तो मतलब 1 2 3 और 6 जो है वो exact divisor है 6 के. They are called the factors of 6. तो इनको हम factors of 6 बोलते हैं. ठीक है, now let's see the next topic over here, factors and multiples. So in the sentence 5 into 8 which is 40, 5 and 8 are what? 5 and 8 are called the factors and 40 is the product. मतलब 5 and 8 को हम factor बोलते हैं और 40 हमारा जो है वो product है, multiply करके आया है. ठीक है, अब फैक्टर्स होते क्या है, अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज अ नंबर विच डिवाइड दैट नंबर एग्जैक्टली, दैट इज विदाउट अ रिमाइंडर. मतलब कि फैक्टर वो नंबर है जो नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर लेता है, रिमाइंडर उसमें कुछ नहीं बचता, 0 होता है. ठीक है, दस 5 इज अ फैक्टर ऑफ 15, जैसे 15 का फैक्टर 5 है बट 10 जो है वो फैक्टर नहीं है 15 का फैक्टर 10 नहीं है. ठीक है, सिमिलरली 7 जो है वो 20 का फैक्टर नहीं है. सिंस एवरी नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 1, अब हर एक नंबर जो है वो एग्जैक्टली 1 से डिवाइड हो जाते हैं. सो देयरफॉर 1 जो है वो सभी का फैक्टर है. 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सभी नेचुरल नंबर का फैक्टर है 1. ठीक है, ऑल्सो एवरी नॉन जीरो नंबर डिवाइड इटसेल्फ एग्जैक्टली, देयरफॉर एवरी नॉन जीरो नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. मतलब हर नॉन जीरो नंबर जो है वो अपने नंबर का भी फैक्टर है. जैसे कि 2 का फैक्टर 2 हो सकता है. ठीक है, सो आपने यहाँ पर देखा कि मतलब हर एक जो नॉन जीरो नंबर है उनका फैक्टर उनका खुद का नंबर हो सकता है जिससे वो डिवाइड हो जाते हैं इजीली. ठीक है, नाउ स्टूडेंट बिफोर मूविंग फर्दर हियर कम्स द पॉइंट कीप इन माइंड. फर्स्ट इज द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर आर स्मॉलर और इक्वल टू द नंबर. मतलब जो फैक्टर्स होते हैं नंबर के वो स्मॉलर होते हैं या फिर बराबर होते हैं नंबर के, उससे ज़्यादा नहीं होते. ठीक है,
Next one, since a factor is less than or equal to the number, therefore there are only a finite number of factors of a given number. मतलब कि अब यहाँ पर बताया कि जो फैक्टर है वो लेस देन है, मतलब कम है, या फिर इक्वल टू है नंबर के साथ, therefore ये there are only a finite, मतलब यहाँ पर सिर्फ only finite number of factors है, ठीक है, of a given number. Okay, now the next thing over here is student example 1, find all the factors of 144. आपको 144 के जितने भी फैक्टर्स है वो फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2 की टेबल में वो जाएगा 72 टाइम्स। ओके, सो पहले तो 1 इंटू 144 दैट इज एग्जैक्टली गिवन ओवर हेयर, लाइक ऑलरेडी गिवन एज यू नो कि 1 का मतलब 1 के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 जो है वो इजीली डिवाइड भी कर लेता है हर एक नंबर को, ठीक है। एंड 1 जो है वो क्या है, हर एक नंबर का फैक्टर होता है, ठीक है। ऐसे ही फिर उसके बाद हमने 144 को 2 से किया तो आया 72, तो 2 इंटू 72 इज 144। फिर 2 को हमने 18 से किया, दैट इज 36 ओवर हेयर। ओके, या फिर स्टूडेंट आप 3 से डिवाइड करोगे, मतलब 144 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 3 इंटू 48। ओके, नाउ नेक्स्ट इज 4 इंटू 36 इज ऑल्सो 144। ओके, एंड 6 इंटू 24 इज ऑल्सो 144, ठीक है। 8 इंटू 18 इज ऑल्सो 144। ओके, and then 9 into 16 is also 144, and then 12 into 12 is also 144, as you know. Okay, so therefore the factors of 144 are 1 2 3 4 6 8 9 10 12 16 18 24 36 48 72 and 144 itself, ठीक है। तो ये सभी इसके फैक्टर्स थे। नाउ नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 2, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव 15 एज देयर फैक्टर, मतलब कौन से नंबर का जो 15 है वो फैक्टर हो सकता है, ठीक है। सो जैसे कि आप देख सकते हो फर्स्ट वाले पार्ट में हमने 15,630 को 15 से डिवाइड किया तो इजीली डिवाइड हो गया। सो सिंस 15,630 इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 15, सो 15 इज द फैक्टर ऑफ दिस नंबर, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि 15 इसका फैक्टर है नहीं है। तो यहाँ पर आपने देखा कि 15 से जब हमने इसे डिवाइड किया तो हमें रिमाइंडर में 5 मिल रहा है, 0 नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर नहीं है। 15 डज नॉट डिवाइड दिस नंबर, द गिवन नंबर ओवर हेयर 1,51,235 एग्जैक्टली। सो 15 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस नंबर, ठीक है, वो फैक्टर नहीं है। नाउ स्टूडेंट लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज मल्टीपल्स। इन द मैथमेटिकल सेंटेंस 7 into 5 is 35, the product 35 is called the multiple of 7 and 5। अब यहाँ पर बोला है कि मैथमेटिकल सेंटेंस में 7 into 5 35 होता है, और जो प्रोडक्ट 35 है वो क्या है, जो 35 है स्टूडेंट उसको हम मल्टीपल बोलते हैं 7 और 5 का, ठीक है। A multiple of any natural number is a number formed by multiplying that number by any, मतलब कि स्टूडेंट यहाँ पर ये बताया गया कि जो मल्टीपल होता है किसी भी नेचुरल नंबर का, वो नंबर होता है जो कि फॉर्म होता है बाय मल्टीप्लाइंग दैट नंबर बाय एनी होल नंबर, ठीक है। वो फॉर्म होता है जब आप मल्टीप्लाई करते हो उस नंबर को कोई भी होल नंबर से, ठीक है। सो जैसे कि मल्टीपल्स ऑफ 6 आपको यहाँ पर दिए, 6 1 6 6 2 12 6 6 18 6 4 24 6 5 30, ठीक है। Now student, before moving further, here is the point which you have to keep in mind. First is every number is a multiple of itself, मतलब कि हर एक नंबर जो है वो अपने आप का ही क्या है, अपने आप का ही मल्टीपल है, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज एवरी नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ईदर ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर, मतलब हर नॉन जीरो मल्टीपल जो है नंबर का वो या तो बड़ा है या फिर इक्वल है नंबर से, ठीक है। नेक्स्ट इज देयर आर इन्फिनाइटली मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर, मतलब कि इन्फिनाइट फॉर्म में मल्टीपल्स है गिवन नंबर का, मतलब ये गिवन नंबर के इन्फिनाइट फॉर्म में मल्टीपल्स होते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव इनटू द एग्जांपल 3। राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 16। 16 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स हमें लिखने हैं, ठीक है। सो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 16 एज यू कैन सी ओवर हेयर, 16 1 16 एंड 16 2 16 3 4 5 दैट इज 16 32 48 64 एंड 80, ठीक है। ये फर्स्ट 5 मल्टीपल्स है 16 के। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एग्जांपल 4। राइट द ऑड मल्टीपल्स ऑफ 19 विच आर लेस देन 260। ऑड मल्टीपल्स ऑफ 19 करना है जो कि लेस देन 260 होने चाहिए। ऑड का मतलब है कि 1357 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 19 1 3 5 7 9, सो इट विल बी 1957 देन 95 133 171, ठीक है। Now student, before moving further, here comes the activity time point. Okay, this you have to do by your own. Okay, this is your homework part. Now let's move into the exercise 5A. So the first question over here is list all the factors of, आपको सभी जो factors है वो list out करने हैं। जैसे कि 8 है तो 8 के factors कौन कौन से हैं, एक तो 1 हो गया, ठीक है, 2 हो गया, 4 हो गया, ओके, और ये खुद में अपने आप की टेबल में भी जाता है, दैट इज 8, ठीक है। ऐसे ही आपको बाकी नंबर्स के भी फैक्टर्स बताने हैं, ठीक है।
नाउ नेक्स्ट इज लिस्ट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ, फर्स्ट 5 मल्टीपल आपको यहाँ पर लिस्ट आउट करना है, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पर 5 दिया गया है, तो 5 का जो फर्स्ट 5 मल्टीपल है वो आपको बताना है, ठीक है। जैसे कि 5 1 ज़ा 5 है, 5 2 ज़ा 10 है, 5 3 ज़ा 15 है, 5 4 ज़ा 20 है एंड 5 5 ज़ा 25 है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 फर्स्ट 5 मल्टीपल्स हो गए। ऐसे ही आपको बाकी नंबर्स का भी बताना है, ठीक है स्टूडेंट। नाउ नेक्स्ट वन इज डिटरमाइन वेदर 39 इज अ फैक्टर ऑफ 13,962 और नॉट। आपको डिटरमाइन करना है कि 39 जो है वो फैक्टर है गिवन नंबर का या नहीं, ये आपको बताना है, ठीक है। सो बेसिकली स्टूडेंट यहाँ पर जैसे आपको बताना है कि ये गिवन जो नंबर है ये फैक्टर है इस गिवन नंबर का या नहीं, तो आप क्या करोगे, इसमें डिवाइड करोगे सिंपली, ठीक है। सो बेसिकली आप लिखोगे यहाँ पर 13,962 और यहाँ पर आपने लिखा 39, फिर आप इसे डिवाइड करोगे, ठीक है। 39 के टेबल में 139 आता है, उससे छोटा नंबर आता है, ये हमें देखना है, ठीक है। सो आप 39 को मल्टीप्लाई करोगे, ओके। इसे 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 9 ज़ा 54 एंड 6 3 ज़ा इज व्हाट 18, 18 में हमने 5 को ऐड कर दिया, तो कितना हो जाएगा 18 + 5 विल बी 23 ओवर देयर, ओके। बट ये बहुत ज़्यादा नंबर आ रहा है, तो आप इसे 5 से मल्टीप्लाई करो इंटू 5, 5 9 ज़ा 45, 5 3 ज़ा 15, 16 17 18 19, यहाँ पर भी ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो अब हम इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। 4 9 ज़ा इज 36, 4 3 ज़ा 12, 13 14 15 156, ये भी ज़्यादा है, ठीक है। सो अब हम 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 3 9 ज़ा इज 27, 3 3 ज़ा 9 10 11 117, तो 117 हमने यहाँ पर करा, यहाँ पर हमने 3 लिखा, ओके। यहाँ माइनस करा हमने, 9 में से 7 गया 2, 3 में से 1 गया 2, ये 0, यहाँ पर 6 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 39 इंटू 5 करके हमने देखा था, दैट इज व्हाट 5 9 ज़ा 45, 5 3 ज़ा 15, 16 17 18 19 195 over here, okay। and 39 into 6 is 39 into 6, 6 9 ज़ा 54, 6 3 ज़ा 18 19 20 21 22 23 2 3 4, okay। so that means 39 5 ज़ा हम लेंगे यहाँ पर, that is 195, ठीक है। माइनस किया हमने, ये हो जाएगा 1 और यहाँ पर 12 हम कर लेंगे, 1 को कैरी किया हमने, ठीक है। इधर ये 0 हो जाएगा, 12 में से 9 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आप ये वाला जो 2 है इसको नीचे लेकर आओगे, ठीक है। सो बेसिकली स्टूडेंट यहाँ पर 12 में से आप 9 माइनस कर रहे हो, 10 11 12, दैट मीन्स 3 आ जाएगा इधर, ठीक है। एंड 2 को हमने नीचे लेकर आया, अब हमें देखना है कि 312 आता है नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, 39 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 7 से, ठीक है। 7 9 ज़ा 63 होता है, 7 3 ज़ा इज 21, 21 में हम 6 को ऐड कर देंगे, 27 हो जाएगा, ठीक है। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। अब हम 39 इंटू 8 करके देखते हैं, 8 9 ज़ा इज व्हाट 72, ठीक है। 8 3 ज़ा इज 24, 25 26 27 28 29 30 31, ओके। सो 312 आ रहा है यहाँ पर, यानी कि 39 8 ज़ा इज 312, ठीक है। सो दैट मीन्स हमारा रिमाइंडर तो 0 आ गया है और हमें ये भी पता चल गया कि यस 39 जो है वो इसका फैक्टर है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे यस इट इज़ अ फैक्टर, इट इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस नंबर, गिवन नंबर, ओके। तो इस तरीके से आपको करना है, मतलब आपको डिवाइड करके दिखाना है ऐसे, ठीक है। तो ऐसे ही आपको स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन भी करने हैं, जैसे आप यहाँ पर आपसे पूछे कि फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 12 अप टू 100, अप टू 100 तक मल्टीपल्स जो है 12 के वो आपको फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया विच यू हैव टू कंप्लीट, ठीक है। नाउ लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर। सो ऑब्जर्व द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पर आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स दिए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो नंबर्स है, ये फैक्टर्स है और नंबर ऑफ फैक्टर्स है, ठीक है। तो 1 के कितने फैक्टर होते हैं, 1 है, ठीक है। 2 के कितने फैक्टर होते हैं, 2, 3 के 1 3, ठीक है, 2 ही है मतलब, 4 के 3 है, 5 के 2 फैक्टर है, 6 के 1 2 3 4 है, ठीक है, 7 के 2 है, 8 के 4 है, 9 के 3 है और 10 के 4 है, ठीक है। द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 1 इज 1 itself. The number of factors of some numbers like 2 3 5 7 are exactly 2, that is 1, and the number itself, such numbers are called prime numbers. तो मतलब कि वो नंबर जो कि 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 3 5 7, उनके कितने नंबर ऑफ फैक्टर है, सिर्फ 2 ही नंबर ऑफ फैक्टर है, एक तो 1 है और एक खुद ब खुद अपने आप का जो टेबल है वो, ठीक है। तो इन टाइप ऑफ नंबर को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर्स
द नंबर्स अदर देन 1 whose only factors are 1 and the number itself are called prime number। मतलब कि वो नंबर जो 1 तो है ही, ठीक है, उसके साथ साथ उसका जो अपना खुद का नंबर है वो भी उसका फैक्टर है, तो उनको हम प्राइम नंबर बोलते हैं, जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, ठीक है। Now there are numbers like 4, 6, 8, 9, 10 having more than 2 factors। इनके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा होते हैं, तो उन नंबर्स को हम having the numbers which are having the more number like more than 2 factors are called composite number। तो इन नंबर को हम क्या बोलते हैं, composite number बोलते हैं, जिनके more than 2 factors होते हैं, ठीक है। तो नंबर 1 is neither prime nor composite number। 1 जो है वो ना तो प्राइम है ना ही composite है। Now next is co-prime numbers। Observe a pair of numbers 3 and 5, 4 and 9, 8 and 25, there is no common factor except 1 in either of them। ठीक है, मतलब कि अगर हम इन नंबर्स को ध्यान से ऑब्जर्व करें तो इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, सिर्फ 1 को छोड़कर, ठीक है। Such pairs are said to be co-prime। तो इन पेयर को हम co-prime बोलते हैं if they do not have a common factor other than 1। It is further observed that अगर इसमें कोई भी common factor नहीं होता 1 को छोड़कर, तो इसमें ऑब्जर्व किया जाता कि that 2 prime numbers are always co-prime, कि 2 prime numbers जो होते हैं वो हमेशा co-prime होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, 2 co-prime numbers may or may not be both prime numbers। मतलब जो 2 co-prime नंबर होते हैं वो हो भी सकते हैं या फिर नहीं भी हो सकते हैं प्राइम नंबर, ठीक है। Now let's see the next thing, that is twin primes। Pair of prime numbers having difference of 2 are called twin prime। मतलब कि वो pair of prime number जिनका difference 2 आता है उसे हम twin prime बोलते हैं। Numbers जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, these all are the twin primes, ठीक है। मतलब कि वो prime number जिनका difference जो है 2 आता हो, यानी कि जैसे 3 और 5 है, एक ग्रुप में 5 - 3 क्या होता है, 2 होता है। 5 और 7 है, 7 - 5 is 2 only, ठीक है। Now let's see the perfect numbers। Factors of 6 are this, okay, and factors of 28 are given over here, okay। Now there are some numbers whose sum of all factor is twice the number itself। मतलब कि कुछ ऐसे नंबर होते हैं जिनका सम ऑफ ऑल फैक्टर जो है वो ट्वाइस होता है नंबर से, ठीक है, itself, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। such numbers are called perfect number। तो इन नंबर को हम perfect number बोलते हैं। if the sum of all the factors of a number is twice the number itself, the number is said to be a perfect number। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये बताई गई कि अगर सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स जो है नंबर के वो 2 गुना है, ठीक है, नंबर इटसेल्फ से, देन द नंबर इज सेड टू बी अ परफेक्ट नंबर। तो हम बोल सकते हैं कि जो नंबर है वो परफेक्ट नंबर बुलाया जाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज इवन नंबर्स। सो नेक्स्ट स्टूडेंट इवन नंबर्स। नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। मतलब कि वो नंबर्स जो कि मल्टीपल है 2 के उनको हम इवन नंबर बोलते हैं। द मल्टीपल्स ऑफ 2 आर गिवन ओवर हेयर। इन अदर वर्ड्स अ नंबर इज इवन इफ इट इज डिविजिबल बाय 2 और 2 इज अ फैक्टर ऑफ इट। अब दूसरे शब्दों में अगर हम बोले कि जो नंबर है वो इवन है, ठीक है, मतलब एक नंबर जो है वो इवन है इवन इफ इट इज डिविजिबल बाय 2, मतलब चाहे वो 2 से डिवाइड हो रहा हो, ठीक है, या 2 जो हो उसका फैक्टर हो, ओके। ऑल नंबर्स एंडिंग विद ईदर ऑफ द डिजिट 0, 2, 4, 6 एंड 8 आर इवन। मतलब जो भी नंबर एंड हो रहे हैं 0, 2, 4, 6 या 8 में वो इवन है, ठीक है। दैट इज नंबर विद 0, 2, 4, 6, 8 एट यूनिट प्लेस इज एन इवन नंबर। और वो यही नंबर को अगर हम यूनिट प्लेस पे लगा दें तो ये क्या कहलाए जाएंगे, इवन नंबर कहलाए जाएंगे, ठीक है। Now let's see the next thing, that is odd numbers। Numbers which are not multiple of 2 are called odd numbers। मतलब कि वो नंबर जो कि मल्टीपल नहीं है 2 के उन्हें हम odd number बोलते हैं, okay। In other words, a number is odd if it is not divisible by 2, that is if it is divisible by 2 the remainder is 1। तो मतलब एक नंबर odd है जब वो divisible नहीं होता है 2 से, ठीक है, that is अगर वो डिवाइड हो जाता है 2 से तो रिमाइंडर जो है वो उसका 1 रहेगा, ठीक है। Now student, the next topic over here is sieve of Eratosthenes। Eratosthenes 274 BC to 194 BC before Christ, a Greek mathematician, gave a simple method of finding prime numbers and composite numbers। His method is known as sieve of Eratosthenes, which is as given, okay। तो इराटोस्थीन कौन थे, एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे, ठीक है, जिन्होंने सिंपल मेथड दिया था फाइंडिंग द प्राइम नंबर। एक सिंपल मेथड निकाला था कि कैसे हम प्राइम नंबर को निकाल सकते हैं, ठीक है, या फिर कॉम्पोजिट नंबर को कर सकते हैं। एंड उनकी जो मेथड है उसको हम बोलते हैं सीव ऑफ इराटोस्थीन्स, ओके, जो कि यहाँ पर आपको दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट पॉइंट दिया है, लिस्ट ऑल द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। 1 से लेकर 100 तक जो भी नेचुरल नंबर है उनको लिस्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट वन, क्रॉस आउट 1 एज वी नो डैट इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। फिर हमें क्रॉस आउट कर देना है 1 को क्योंकि हमें पता है कि वो प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एनसर्कल 2 एंड क्रॉस आउट ऑल द अदर मल्टीपल्स ऑफ 2, दैट इज 4, 6, 8। आपको एनसर्कल करना है 2 को, क्रॉस आउट करना है जो भी मल्टीपल्स है 4 के, ठीक है।
फिर उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर आपको दिया है एनसर्कल द नेक्स्ट एंड अनक्रॉस नंबर 3 एंड क्रॉस आउट ऑल दी अदर मल्टीपल्स ऑफ 3। आपको एनसर्कल करना है नंबर 3 को और उसमें कट करना है आपको जो भी मल्टीपल्स है 3 के, ठीक है। फिर उसके बाद एनसर्कल करना है नेक्स्ट अनक्रॉस नंबर को यानी कि 5 को एंड क्रॉस आउट ऑल दी अदर इंपॉर्टेंट मल्टीपल्स ऑफ 5। फिर क्रॉस आउट कर देना मल्टीपल ऑफ 5 को, ठीक है। नेक्स्ट आपको दिया है एनसर्कल द नेक्स्ट अनक्रॉस नंबर 7 एंड क्रॉस आउट ऑल दी अदर मल्टीपल्स ऑफ 7। आपको एनसर्कल करना है नेक्स्ट अनक्रॉस नंबर 7 को, ठीक है, और आपको क्रॉस आउट करना है जो भी मल्टीपल्स है 7 के, ठीक है। फिर उसके बाद कंटिन्यू दिस प्रोसेस टिल एवरी नंबर इज ईदर एनसर्कल्ड और क्रॉस्ड आउट। आपको कंटिन्यू करना है जब तक हर एक नंबर जो है वो एनसर्कल ना हो जाए या क्रॉस आउट ना हो जाए, ठीक है। ऑल द एनसर्कल नंबर्स आर प्राइम नंबर्स, सभी एनसर्कल नंबर जो थे वो प्राइम नंबर थे। ऑल द क्रॉस आउट मेंबर्स अदर देन 1 आर कॉम्पोजिट नंबर्स। मतलब कि जो भी जो भी क्रॉस आउट नंबर्स है 1 के अलावा वो क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है। सो स्टूडेंट हियर यू कैन सी इराटोस्थेनेस द ग्रेट मैथमेटिशियन, ओके। एंड ऑल्सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैसे जो प्राइम नंबर है उनको सर्कल किया गया है और जो भी कॉम्पोजिट नंबर है जो टेबल में आते हैं उन सबको क्रॉस कर रखा है, ठीक है। Thus, the prime numbers less than 100 are 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 and 97। ये सभी आपके क्या है, प्राइम नंबर्स है, ठीक है। Now example 1, write all the prime numbers less than 15। आपको सभी प्राइम नंबर लिखने हैं 15 से छोटे, 15 से कम होने चाहिए, ठीक है। By observing the sieve method, we can easily write prime numbers 2, 3, 5, 7, 11 and 13. Okay. Example 2 is there then. List 7 consecutive composite numbers less than 100. आपको 7 consecutive लगातार आने वाले composite number जो है वो list out करना है, ठीक है, जो कि less than 100 होने चाहिए, so that there is no prime number between them, ताकि उनके बीच में कोई prime number ना हो, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो सोल्यूशन में यूजिंग sieve ऑफ इराटोस्थेनेस 90, 91, 92, 93, 94, 95 एंड 96, ठीक है। ये वो नंबर है जो कि लाइक कॉन्जिक्यूटिव फॉर्म में है और कॉम्पोजिट फॉर्म में है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव इनटू द एग्जांपल 3। सो हियर इट इज आस्किंग यू विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम, मतलब कौन से नंबर है जो प्राइम नंबर है, ठीक है। तो जैसे कि आपको यहाँ पर 51 दिया है, तो 51 के जो फैक्टर्स है वो 1/51 है, ठीक है। और अगर आप 51 को और एलैबोरेट करोगे तो 1 × 3 × 17 × 51 होता है, ठीक है। सो दैट मीन्स इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है। सो दैट इज़ 1, 3, 17 एंड 51। ये क्या है, दीज आर नॉट अ प्राइम नंबर। 51 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ऐसे ही 37 का बताना है आपको और 71 का भी, ठीक है। नाउ स्टूडेंट लेट्स मूव इनटू द एक्सरसाइज 5B। So here you can see the first question, list all the prime numbers between। आपको लिस्ट करना है जो भी प्राइम नंबर्स है नंबर्स के बीच में। जैसे कि यहाँ पर आपको 1 दिया है, ठीक है। 1 से हम स्टार्ट नहीं करेंगे कभी भी, हम 2 से स्टार्ट करेंगे। 2, 3, 5, 7, उसके बाद 11, देन 13, ओके। 15 जो है वो ऑड नंबर है, 15 टेबल में आता है, 15 के फैक्टर्स भी ज़्यादा है, ठीक है। सो हम यहाँ पर लेंगे 17, ओके। 18, 19, 18 इज नॉट पॉसिबल बिकॉज 18 जो है वो कॉम्पोजिट नंबर में आ जाएगा, ओके। 19 इज देयर, देन 20 इज नॉट देयर, 21 इज नॉट देयर एंड 22 ऑल्सो, 23 इज देयर, 23 and 24 is not there, 25 is not there, 26 is also not there, 27 is also not there, 28 is also not there and what about 29? क्या 29 जो है वो किसी के टेबल में आता है? 2 के टेबल में तो नहीं आता 29, ना ही 3 के टेबल में आता है, ठीक है। सो द नेक्स्ट वन इज 29। तो ऐसे ही आपको प्राइम नंबर लिखना है गिवन नंबर्स के बीच में, ठीक है। Now next is express each of the following as a sum of 2 odd prime। So basically student आपको यहाँ पर express करना है each of the following as a sum of 2 odd primes। 2 odd primes को ऐड करके 4040 सम आ रहा हो, ऐसे आपको करना है, ठीक है। So basically आप क्या करोगे, यहाँ पर आपको नंबर दिया है 4040, ठीक है। और यहाँ पर आपको बोला है ऑड प्राइम होने चाहिए, इवन नहीं होने चाहिए। इवन तो एक ही नंबर होता है जो प्राइम है, जो कि है 2, ठीक है। तो जैसे कि
सो बेसिकली 31 और 11 को अगर हम ऐड कर दें तो 1 + 1 2 हो जाएगा और 3 + 1 क्या है 4 हो जाएगा, ठीक है 42। ओके, विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड, हमें 40 चाहिए। ओके, तो हम यहाँ पर 7 को अगर ऐड करें, लाइक वी राइट डाउन 7 ओवर हियर, तो इट विल बी 38 एंड वी रिक्वायर व्हाट, वी रिक्वायर 2, बट 2 इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज 2 ऑड प्राइम नंबर्स दे आर सेइंग। ओके, अब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 23 आपको दिया है इधर, ठीक है। सो स्टूडेंट इसे हम इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, आपको 40 दे रखा है तो 37 + 3, क्योंकि 37 आपका क्या है ऑड प्राइम नंबर है और 3 भी आपका ऑड प्राइम नंबर है, दोनों को ऐड करा हमने तो 40 आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही आपको बाकी नंबर्स का भी निकालना है, ठीक है स्टूडेंट। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर लेस देन 30। प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर लेस देन 30 आपको लिखना है सेपरेटली, ठीक है। तो ये सभी जो क्वेश्चन है ये अभी हमने जो एग्जाम्पल किए हैं उसी के बेसिस में, दिस ऑल यू हैव टू डू एज होमवर्क। ओके, now let's move into the next topic, that is test for divisibility of numbers. So here you can see the divisibility by 2. A number is divisible by 2 if its last digit is 0, 2, 4, 6 और 8। मतलब एक नंबर जो है वो 2 से डिवाइड हो सकता है अगर उसका लास्ट डिजिट जो है वो 0, 2, 4, 6 या फिर 8 हो, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 128 है तो इसमें लास्ट डिजिट क्या है 8 है, ओके, विच इज़ वन ऑफ 0, 2, 4, 6 और 8। सिंस द लास्ट डिजिट इज 8, 128 इज डिविजिबल बाय 2। तो यानी कि उसका जो लास्ट डिजिट है वो 8 है, तो इसका मतलब जो 128 है वो इजीली डिवाइड हो सकता है 2 से, ठीक है। एंड 256 लास्ट डिजिट इज 6। 256 का लास्ट डिजिट जो है वो 6 है, जो कि क्या है विच इज़ वन ऑफ लाइक 0, 2, 4, 6 और 8। सिंस द लास्ट डिजिट इज 6, 256 इज डिविजिबल बाय 2। तो इसका लास्ट डिजिट 6 है तो वो इजीली डिवाइड हो सकता है 2 से। अब है डिविजिबिलिटी बाय 3। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। मतलब कि अगर हम उनके सम, अगर एक नंबर है उनके हर एक डिजिट को अगर हम ऐड कर दें और देखें कि उसका जो आंसर है वो 3 के टेबल में आता है नहीं आता है, अगर आता है तो इसका मतलब 3 से डिवाइड हो सकता है, नहीं आता है तो नहीं होगा, ठीक है। जैसे 123 आपको दिया है, इसमें हर एक डिजिट को हम ऐड कर देंगे 1 + 2 + 3 दैट इज 6। अब 6 जो है वो डिविजिबल हो जाएगा 3 से क्योंकि इसके टेबल में आता है, तो इसका मतलब 123 भी इजीली डिवाइड हो जाएगा 3 से, ठीक है। एंड 246 हमें मिला है तो इन सबको ऐड कर देंगे, 12 आया तो 12 तो इजीली डिवाइड हो सकता है 3 से, तो यानी कि 246 भी हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज divisibility by 4. A number is divisible by 4 if the number formed by its last 2 digit is divisible by 4. मतलब कि एक नंबर तब भी डिवाइड हो सकता है 4 से अगर उसकी जो लास्ट 2 डिजिट के नंबर है वो अगर डिवाइड हो सकते हैं 4 से, तभी वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। जैसे 124 आपको दिया है तो इसमें 24 जो है वो इजीली डिवाइड हो जाता है 4 से, ठीक है, क्योंकि 4 6 क्या होता है 24 होता है, ठीक है। सो हम बोल सकते हैं 124 जो है वो इजीली डिवाइड हो जाता है किससे 4 से, ठीक है। ऐसे ही 356 का आपको दिया एग्जाम्पल। ओके, now let's move to the next one, that is divisibility by 5. So a number is divisible by 5 if its last digit is 0 or 5. मतलब एक नंबर जो है वो डिविजिबल होता है 5 से अगर उसका लास्ट डिजिट 0 हो या फिर 5 हो, ठीक है। जैसे कि आपको नंबर दिया है 135 तो इसमें 5 है लास्ट डिजिट, सो सिंस लास्ट डिजिट 5 है तो हम बोल सकते हैं 135 जो है वो इजीली डिवाइड हो सकता है, डिविजिबल हो सकता है 5 से, ठीक है। ऐसे ही आप 250 को लेकर चल सकते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज डिविजिबिलिटी बाय 6। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। अब एक नंबर डिविजिबल होता है 6 से अगर वो दोनों से डिवाइड हो रहा हो, 2 से भी और 3 से भी। जैसे कि 132 है तो डिविजिबिलिटी बाय 2 से अगर हम देखें तो लास्ट डिजिट इसमें 2 है, तो या दिस वन इज, सो यस स्टूडेंट दिस वन इज इजीली डिविजिबल बाय 2, ठीक है। ऐसे ही डिविजिबिलिटी बाय 3 हम देखेंगे तो इसमें सम ऐड ऑन कर देंगे, तो इसमें स्टूडेंट हम ऐड ऑन कर देंगे हर एक डिजिट को, तो हमें 6 मिला जो कि डिविजिबल होता है 3 से। सो सिंस 132 इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3, मतलब दोनों से डिवाइड हो सकता है, तो हम बोल सकते हैं कि ये 6 से भी डिवाइड हो सकता है इजीली, ठीक है। ऐसे ही 246 का भी होगा। नाउ नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी बाय 7। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 7 अगर व्हेन यू डबल द लास्ट डिजिट एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द नंबर द रिजल्ट इज डिविजिबल बाय 7। मतलब कि डिविजिबल बाय 7 तभी होगा जब उसका जो लास्ट डिजिट है उसको हम डबल कर दे, ठीक है। अब देखो जैसे 196 है, इसमें लास्ट डिजिट 6 है, तो 6 को हम 2 से मल्टीप्लाई करके डबल कर देंगे, 12 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे 19 जो नंबर है उसमें से 12 को माइनस करेंगे और देखिए कि हमें 7 मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये 7 के टेबल का कोई नंबर मिल रहा है, तो हमने देखा कि यहाँ पर हमें 7 मिला, तो येस सिंस 7 इज डिविजिबल बाय 7 तो 196 भी है, 196 जो है वो भी डिवाइड हो जाएगा 7 से, ठीक है। ऐसे ही आपको 259 का दिया गया है। नाउ नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी बाय 8।
a number is divisible by 8 if the number formed by its last 3 digit number is divisible by 8। तो मतलब एक नंबर तब भी डिवाइड हो सकता है 8 से अगर उसके लास्ट के 3 डिजिट नंबर डिवाइड होते हैं 8 से। तो 512 दिया है तो लास्ट 3 डिजिट हम इसमें करेंगे, ठीक है, वो जो कि इजीली डिवाइड कर देता है, मतलब जो कि इजीली डिवाइड हो जाता है 8 से, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि 8 से ही डिवाइड हो जाता है, ठीक है। फिर ऐसे ही आपको दूसरा नंबर भी दिया गया है, ठीक है। Now next is student divisibility by 9। A number is divisible by 9 if the sum of its digit is divisible by 9। अब 9 से वो नंबर डिविजिबल तभी होता है जब उसके जो सम ऑफ द डिजिट है वो एड अप करे तो 9 के टेबल में आते हैं वो, ठीक है। ये आपको देखना है। 729 आपको दिया है तो 7 + 2 + 9 is 18 जो कि 9 के टेबल में आता है, तो यस इट इज डिविजिबल बाय 9, ठीक है। अब ऐसे ही आपको 567 दिया है विच इज अकॉर्डिंग टू दैट ओनली, ठीक है। Now next one is student divisibility by 10। A number is divisible by 10 if its last digit is 0। अब एक नंबर 10 से तभी डिवाइड होता है अगर उसका लास्ट डिजिट जो है वो 0 हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल 130 में लास्ट डिजिट 0 है, तो सिंस 0 अगर डिविजिबल हो जाता है 10 से, तो ये भी डिवाइड हो जाएगा इजीली 10 से, ठीक है। Now next is 251। You have to see this one, okay। Now next is divisibility by 11। A number is divisible by 11 if the difference between the sum of its digit in odd positions and the sum of its digits in even positions is either 0 or divisible by 11। Okay, so let's see example 121 आपको दिया है सम ऑफ डिजिट इन ऑड पोजीशन। ऑड पोजीशन का मतलब है कि ऑड प्लेस में कौन कौन सा नंबर है, एक 1 है और इधर 1 है, 1 + 1 2 हो गया। एंड सम ऑफ डिजिट इन इवन प्लेस में कितना है, इवन पोजीशन में 2 है, तो 2 - 2 अगर करेंगे तो 0 का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि वो डिवाइड हो सकता है 11 से, ठीक है। नाउ स्टूडेंट लेट्स मूव इनटू द एक्सरसाइज 5C। सो हियर यू कैन सी द फर्स्ट क्वेश्चन, चेक इफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2 और नॉट। आपको देखना है कि जो फॉलोइंग नंबर्स है ये डिवाइड हो सकते हैं 2 से या नहीं, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पर नंबर दिया है 9438, ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो लास्ट डिजिट है वो 8 है, ठीक है। अब 8 जो है वो क्या है, हमारा इवन नंबर है, तो यस ये 2 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। सो यस इट इज डिविजिबल, ओके। ऐसे ही आपको फिर बाकी नंबर्स भी चेक करने हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज चेक इफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। तो यहाँ पर आप सबको ऐड ऑन कर दोगे, 4 + 5 9, 9 + 6 आप कर दोगे, ठीक है, या फिर 6 + 3 आप 9 कर दो, 9 + 9 18 हो गया, 18 3 के टेबल में आता है, तो यस इट इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, यस इट इज डिविजिबल, ओके, इट इज डिविजिबल, ओके। ऐसे ही आपको बाकी क्वेश्चंस भी करने हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज चेक इफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4। अब आपको चेक करना है कि जो फॉलोइंग नंबर्स है डिविजिबल हो रहे हैं 4 से या नहीं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, लास्ट के जो 2 डिजिट है उनको देखोगे, 12 4 टेबल में आता है, 4 3 से 12, तो यस इट इज डिविजिबल, ठीक है। यहाँ पर भी आप यस लिखोगे। ऐसे ही आपको बाकी नंबर्स का भी देखना है। नाउ नेक्स्ट इज चेक इफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। तो इसके लिए आपको 0 या 5 देखना है लास्ट के डिजिट में, यूनिट प्लेस में, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पर देखा 3485, तो लास्ट में आप देख सकते हो 5 है, तो यस इट इज ऑल्सो डिविजिबल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन चेक इफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6 और नॉट, ओके। तो 6 के लिए हम क्या करते हैं, 2 और 3 से पहले चेक करेंगे। तो 2 और 3 में अगर आप देख सकते हो कि 0 आया है इधर, तो यस ये 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 3 से हो सकता है, 3 + 2 5 6 60, और 60 जो है वो 3 के टेबल में कब आता है, 20 टाइम्स आता है, तो यस ये 3 से भी डिवाइड हो सकता है, तो इसका मतलब ये 6 से भी डिवाइड हो सकता है, तो हम यहाँ पर यस लिखेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज चेक इफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7 और नॉट। अब 7 के लिए हम क्या करते हैं, 7 के लिए हम बेसिकली 7 के लिए हम क्या करेंगे, 6 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, ठीक है, 6 का डबल कर देंगे दैट इज 12, और उसके बाद 19 में से हम 12 को माइनस कर देंगे। तो 19 में से हमने 12 को माइनस किया तो कितना आ गया, 7 आ गया, ठीक है। तो मतलब वो उसी की टेबल में आया है, यानी कि डिवाइड हो सकता है इजीली, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज चेक इफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 8 और नॉट। आपको चेक करना है कि जो फॉलोइंग नंबर्स है वो 8 से डिवाइड हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, ठीक है। आपको नंबर दिया है 5128, तो यहाँ पर आप देख सकते हो लास्ट के 3 डिजिट हमें देख के चलना है, ठीक है। तो 128 अगर 8 से डिवाइड हो जाता है तो येस इट इज डिविजिबल बाय 8, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन चेक इफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 9 और नॉट। तो 9 के लिए हम सेम मेथड करेंगे जैसे हमने 3 के लिए किया है, यानी कि हम नंबर्स को ऐड ऑन कर देंगे, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो 729 है, तो इनको ऐड ऑन कर देंगे, 7 + 2 + 9, 7 + 2 होता है कितना, दैट इज 9 ओनली, ओके। एंड देन 9 + 9 हो जाएगा 18। अब 18 9 के टेबल में आता है, तो येस इट इज डिविजिबल बाय 9, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन चेक इफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 10 और नॉट। अब 10 के लिए हमें क्या देखना है, यूनिट प्लेस में 0 होना चाहिए 10 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 130 आपको दिया, यूनिट प्लेस में 0 है, तो येस इट इज डिविजिबल बाय 10, ठीक है।
ऐसे ही आपको बाकी नंबर्स का भी बताना है स्टूडेंट। नाउ द नेक्स्ट वन इज चेक इफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 11 और नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको नंबर दिया है 1212। ओके, सो बेसिकली 11 में हम क्या करते हैं, हम इसमें जो ऑड नंबर्स टाइप है यानी कि जो ऑड प्लेस में है उनको हम पहले लेंगे। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो 1 और 1 को हम ऐड कर देंगे, 1 + 1 हो जाएगा 2, और इधर 2 + 2 कितना हो जाएगा, दैट इज 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 4 में से 2 को माइनस कर देंगे। ठीक है, 4 में से हमने 2 को माइनस करा तो हमें कितना मिला, 2 मिला। ठीक है, जो कि डिविजिबल होगा 11 से, नहीं होगा। सो बेसिकली डिविजिबल नहीं होगा, तो यहाँ पर आप लिखोगे नो इट इज नॉट एट ऑल डिविजिबल। ठीक है, तो ऐसे ही आपको बाकी नंबर्स का बताना है। ओके स्टूडेंट, नाउ लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स। सो लेट अस फाइंड द फैक्टर्स ऑफ सम नंबर्स टेकन इन पेयर। एग्जांपल 1 आपको दिया है, फाइंड फैक्टर्स ऑफ 9 एंड 15। 9 और 15 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं, तो आप देख सकते हो 139 आएगा, इसका 135 15 आएगा। ठीक है, तो नंबर 1 एंड 3 आर फैक्टर्स कॉमन इन बोथ 9 एंड 15। तो दोनों 9 और 15 में 1 और 3 जो है वो कॉमन फैक्टर्स है। ठीक है, दोनों में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 12 15 एंड 18। तो 12 का लिख दिए फैक्टर्स हमने 15 के और 18 के। अब देख सकते हो आप यहाँ पर कि कौन कौन से इक्वल है इनके। एक तो 1 है इक्वल तीनों का, और एक 3 इक्वल है तीनों का। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन्हें कर सकते हो। नाउ लेट अस फाइंड आउट द मल्टीपल्स ऑफ 2 और मोर नंबर्स टेकन एट अ टाइम। तो जैसे कि एग्जांपल 3 आपको दिया है, फाइंड मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 8। 6 एंड 8 का मल्टीपल हमने लिखा है यहाँ पर। ठीक है, तो इसके अब हमें देखना है ये कौन कौन से मल्टीपल सेम है, जैसे कि 24 सेम है। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पर 48 सेम है। ठीक है, तो आपने देखा 24 48 72 ये जो है कॉमन मल्टीपल्स है इन दोनों का। ठीक है, नाउ हियर यू कैन सी द एग्जांपल 4, राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4। आपको लेस देन 100 जो है नंबर लिखने हैं जो कि कॉमन मल्टीपल्स हो 3 और 4 के। तो कॉमन मल्टीपल्स जो है 3 एंड 4 का विच इज लेस देन 100 आर दीज वन। ओके, 12 24 36 48 60 72 84 96। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 24 एंड 36। 24 और 36 का फैक्टर फाइंड आउट करना है। 24 के फैक्टर हमने लिखे, 36 के लिखे। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स जो है 24 एंड 36 का वो हो जाएगा कुछ इस तरीके से 1 2 3 4 6 और 12। ठीक है, now student the next is prime factorization. So there are several ways in which a given number may be factorized. Thus the number 48 may be factorized as like this. Okay, तो बेसिकली बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसमें हम प्राइम फैक्टराइजेशन को कर सकते हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसमें हम फैक्टर्स निकाल सकते हैं। सो हेयर वी ऑब्जर्व दैट ईच ऑफ द फैक्टर्स इज अ प्राइम नंबर, मतलब हमने यहाँ पर ऑब्जर्व किया कि हर एक जो फैक्टर है वो प्राइम नंबर है इसका। सच फैक्टराइजेशन इन विच अ नंबर इज एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब कि वो फैक्टराइजेशन जिसमें जो नंबर है उसको एक्सप्रेस किया जाता है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में, उसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स सी द एग्जांपल 6 ओवर हियर। फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 64। 64 का प्राइम फैक्टर निकालना है। तो बेसिकली हमने इस तरीके से किया, 2 3 6 2 4 2 16 32 2 8 16 2 4 8 2 2 4 2 1 2। ठीक है, तो आपने देखा 1 2 3 4 5 6 टाइम्स यहाँ पर 2 आया है। ठीक है, ऐसे ही आप नेक्स्ट नंबर का भी कर सकते हो। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज स्टूडेंट एक्सरसाइज 5D। सो हेयर यू कैन सी द फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ। आपको कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने हैं 15 और 28 के। ठीक है, सो बेसिकली आप क्या करोगे, पहले 15 के कॉमन फैक्टर लिखोगे। ठीक है, 15 के कॉमन फैक्टर जैसे कि 1 हो गया, 3 के टेबल में ये डिवाइड हो जाएगा इसे। ठीक है, 5 के टेबल में भी आता है ये। ओके, और सीधे फिर 15 के टेबल में आता है। ठीक है, अब 28 है, 28 1 के टेबल में आता है। ठीक है, 2 के टेबल में आता है ये, और 4 के टेबल में आता है। ठीक है, देन 6 के टेबल में इट इज नॉट पॉसिबल। 7 के टेबल में येस इट इज पॉसिबल, 7 4 28। ओके, एंड देन एनी अदर नंबर, 8 इज नॉट पॉसिबल, 9 इज नॉट पॉसिबल। ओके, 10 11 12 इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। ओके, सो दैट इज, एंड यहाँ पर आखिरी में आप 28 लिखोगे। ठीक है, अब इनमें कॉमन क्या है, इनमें 1 कॉमन है। ओके, और कोई नंबर इनमें कॉमन है, नो। ठीक है, तो इसमें आप लिखोगे कॉमन जो फैक्टर है वो सिर्फ 1 है इसमें। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ। कॉमन फैक्टर्स फाइंड करना है यहाँ पर आपको 6 12 और 18 का। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हो 6 के जो फैक्टर्स है वो है 1 2 3 और 6 अपने आप में। ठीक है, 12 के जो फैक्टर्स है वो है 1 2 3 4 देन 6 और उसके बाद आ जाएगा सीधे 12। ठीक है, उसके बाद 18 का आपको बताना है। 18 का 1 है, 2 है,
3 भी है, ठीक है, 4 इज नॉट देयर, 5 इज नॉट देयर, 6 इज देयर, देन 9 इज देयर एंड देन 18 इटसेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पर अब कॉमन क्या हुआ, एक तो 1 कॉमन हो गया, 2 कॉमन हो गया दोनों का, 3 भी कॉमन हो गया, ठीक है, और कोई नंबर जो कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन आ रहा है तीनों का, ठीक है, तो 6 को हम कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर कितने फैक्टर्स है जो कॉमन आए हैं, तो वो है 1, 2, 3 एंड 6, ये सभी इनके कॉमन फैक्टर्स है, CF मतलब कॉमन फैक्टर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट, फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ, पहले के 3 मल्टीपल्स कॉमन मल्टीपल्स आपको बताने हैं, ठीक है। सो दिस पार्ट यू हैव टू डू एज ए होमवर्क। नाउ नेक्स्ट इज फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है हर एक का, ठीक है। जैसे आपको फर्स्ट वन दे रखा है 2058, ओके, सो बेसिकली आप कुछ इस तरीके से लिखोगे 2058, सो बेसिकली 8 है यहाँ पर, तो 2 से हम करेंगे, ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, देन उसके बाद हम इसे 3 से भी ट्राई कर सकते हैं, नो इट इज़ नॉट पॉसिबल फ्रॉम 3, ओके, सो यू कैन डू इट विथ 7, 7 1 ज़ा 7, देन 10 minus 7 is 3, 32, 7, अगर हम 7 से करते हैं स्टूडेंट, तो 7 1 ज़ा 7, then it is 3, then 2 over here 32, and then 7 4 is 28, okay, so 12 में से 8 को माइनस करेंगे तो 449 आएगा, so yes it is possible, 147 it will be। तो बेसिकली आप यहाँ पर लिखोगे 7, फिर 7 1 ज़ा 7 होगा, ठीक है, 10 में से आपने 7 को माइनस कर दिया, ठीक है, तो कितना हो गया यहाँ पर 3 हो गया 32, फिर 7 4 is 28, फिर 32 में से 28 को माइनस किया तो 4 आया, फिर 7 7 ज़ा 49 हो गया, ठीक है। अब फिर से 7 2 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, ओके, देन 3 1 ज़ा 3, ओके। तो यहाँ पर आपने देखा कि क्या क्या नंबर्स आए हमारे, 2 आया है, 3 आया है और 7 है कितनी बार, 3 टाइम्स, ओके। तो इस तरीके से आप इन्हें कंप्लीट करोगे, ठीक है स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट, द नेक्स्ट टॉपिक ओवर हियर इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दैट इज HCF। We have already learned the process of finding the common factors of any two numbers. We shall now find the highest of these common factors, ठीक है। तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो कर लिया कि कैसे कॉमन फैक्टर्स जो है वो फाइंड आउट करते हैं, अब हम इसमें फाइंड आउट करने वाले हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को, ठीक है। सो द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 24 एंड 36, यहाँ पर आपको कॉमन फैक्टर्स 24 और 36 के दिए गए हैं, ठीक है। व्हाट इज द हाईएस्ट ऑफ दीज कॉमन फैक्टर, तो इनमें से हाईएस्ट क्या है, तो दैट इज द 12, ठीक है। फिर है व्हाट आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 16 एंड 28, तो वो है 1 2 एंड 4 और उसमें हाईएस्ट है 4, ठीक है। दस द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 और मोर गिवन नंबर इज द हाईएस्ट फैक्टर दैट इज कॉमन टू ऑल द नंबर्स, मतलब जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 2 या 2 से ज़्यादा गिवन नंबर के, वो हाईएस्ट 1 है, मतलब जो हाईएस्ट नंबर है, ठीक है, जो कि कॉमन है सभी नंबरों में, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल 1 आपको दिया है, फाइंड द HCF ऑफ 84 एंड 720, तो 84 एंड 720 का HCF कुछ इस तरीके से आ जाएगा, और इसमें आप देख सकते हैं 2 2 और 3 जो है वो कॉमन है, ठीक है। सो कॉमन फैक्टर्स जो है 84 एंड 720 के, वो 2 × 2 × 3 हो जाएगा, दैट इज 12, ठीक है। फिर है एग्जांपल 2, फाइंड द HCF ऑफ 27 36 एंड 45, तो यहाँ पर आपको प्राइम फैक्टर्स दिए हैं 27 के, ठीक है, फिर उसके बाद आपको प्राइम फैक्टर्स दिए 36 के, और फिर आपको दिए प्राइम फैक्टर्स 45 के, तो 3 और 3 कॉमन है, दैट इज 9 विच इज कॉमन, ठीक है। नाउ स्टूडेंट, लेट्स मूव इनटू द एक्सरसाइज 5E। सो हियर यू कैन सी द फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पर आपको HCF फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो फर्स्ट वन है यहाँ पर 60 और 72, ठीक है। तो पहले हम 60 का HCF फाइंड आउट करेंगे, ओके। सो इट विल बी व्हाट 3030 एंड देन यहाँ पर हो जाएगा 15, फिर 3 5 ज़ा 15, देन 5 1 ज़ा 5, ठीक है। उसके बाद 72 का हम फाइंड आउट करेंगे, सो पहले हम 2 से ही करेंगे ऐसे, 2 3 6, देन 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, देन उसके बाद 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, देन 2 9 ज़ा 18, देन उसके बाद 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3, ओके। सो 60 का क्या आ जाएगा, 60 का हम लिखेंगे यहाँ पर 2 × 2 × 3 × 5, ओके। और 72 का हम लिखेंगे 2 3 टाइम्स, ओके, और 3 जो है वो 2 टाइम्स है, ओके। तो यहाँ पर कितने आ रहे हैं कॉमन, एक तो 2 आ रहा है, ठीक है, इधर भी 2 आ रहा है और इधर 3 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब 2 × 2 × 3 दैट इज 12,
जो कि हमारा HCF है। ओके, तो इस तरीके से आपको HCF निकालना है। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे ही आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है जिसमें भी आपको प्राइम फैक्टराइजेशन लाइक HCF निकालना है। HCF जो है इसी मेथड से निकलेगा, इसी तरीके से आपको निकालना है और फिर आपको फाइंड आउट करना है कॉमन कौन सा उसमें हाईएस्ट कॉमन वन। ठीक है, नाउ लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि LCM। राइट द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 and 4, कॉमन मल्टीपल लिखने हैं 3 and 4 के। द लोएस्ट अमंग दीज मल्टीपल इज 12, तो लोएस्ट मल्टीपल में वो 12 है। वी कैन से दैट लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो है 3 and 4 का वो क्या है 12 है। thus the lowest common multiple LCM of 2 or more numbers is the lowest और smallest of their common multiple, मतलब कि 2 या 2 से ज़्यादा नंबर जो होते हैं उनके लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि LCM जो है वो छोटा ही होता है, स्मॉलेस्ट फॉर्म होता है उनके कॉमन मल्टीपल का। ठीक है, LCM can be determined by the following method, तो यहाँ पर आपको कुछ दे रखा है मेथड, by writing common multiples of the given numbers and then taking the smallest of the common multiples। ठीक है, मतलब कि पहले तो हम इनके कॉमन मल्टीपल्स सीखेंगे गिवन नंबर के, फिर इनका हम स्मॉलेस्ट सीखेंगे ऑफ द कॉमन मल्टीपल्स। ओके, now let's move into the prime factorization method over here। so write prime factors of each number, आपको prime factor लिखने हैं हर एक नंबर के। then write all different prime factors using each common factor, the maximum number of times it appears in the prime factorization of any of the numbers। ये आपको लिखना है कि मतलब आपको डिफरेंट जो प्राइम फैक्टर्स है वो लिखने हैं, आपको यूज करना है इसमें हर एक कॉमन फैक्टर, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कि कितना नंबर जो है वो अपीयर हुआ है। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन में ये आपको बताना है। फिर उसके बाद कंप्यूट करना है द प्रोडक्ट ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स, दिस इज LCM ऑफ द गिवन नंबर। तो क्या होगा, LCM होगा गिवन नंबर का। बाय कॉन्टिन्यू डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड से भी हम निकाल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट ऑल द गिवन नंबर्स इन अ लाइन सेपरेटिंग देम विद अ बार, एक लाइन जो कि सेपरेट कर रहा है उन्हें बार से, उस तरीके से हम इसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, फाइंड द नंबर विच डिवाइड्स एटलीस्ट 2 ऑफ द गिवन नंबर्स, डिवाइड द नंबर्स बाय इट एंड कैरी फॉरवर्ड द नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल। ठीक है, तो मतलब आपको फाइंड आउट करना है कि एटलीस्ट 2 नंबर जो है वो उससे गो थ्रू हो जाए। ओके, नाउ रिपीट करना है आपको स्टेप बी को, टिल नो 2 नंबर्स हैव अ कॉमन डिवाइजर, तब तक जब तक कोई भी 2 नंबर की कॉमन डिवाइजर ना मिले। ठीक है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द डिवाइजर्स एंड द अनडिवाइडेड नंबर इज द LCM 1। ओके, सो लेट्स सी द एग्जाम्पल फ्रॉम द एग्जाम्पल। सो एग्जाम्पल 1 में आप देख सकते हो दोनों मेथड आपको दिए गए हैं। फाइंड द LCM, LCM फाइंड करना है 12 और 15 का। तो पहला मेथड तो यही है कि आपको मल्टीपल लिखने होंगे। ठीक है, जैसे मल्टीपल आपने 12 का लिखा है यहाँ पर और यहाँ पर आपने मल्टीपल 15 का लिखा। ठीक है, अब इनमें कॉमन जो है वो क्या है 60 है, सो 60 इज व्हाट, 60 इज द LCM। ओके, अब मेथड 2 हम देखेंगे। मेथड 2 में हम देख सकते हैं प्राइम फैक्टर है 12 का और प्राइम फैक्टर है 15 का, ये हमने लिख दिया इधर। सो हेयर मैक्सिमम जो नंबर है, ठीक है, वो क्या आ रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम द प्राइम फैक्टर 2 जो है वो अकर हो रहा है, दैट इज 2। ओके, एंड 3 जो है वो 1 बार अकर हो रहा है, 5 जो है वो 1 बार अकर हो रहा है। तो इसका मतलब हम यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 दैट इज 60। ठीक है, अब मेथड 3 हम देखते हैं। मेथड 3 में हम क्या करेंगे, एक साथ LCM लेंगे हम इधर। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर 3 इंटू 4 इंटू 5 हम कर देंगे, सो दैट विल बी 60 ओनली। ठीक है, नाउ स्टूडेंट लेट्स मूव टू द एग्जांपल 2। फाइंड द LCM ऑफ 36, 45 एंड 90। तो यहाँ पर हम 36, 45, 90 का LCM करेंगे। पहले 2 से हमने किया, मतलब हम ये देखेंगे कि कौन से टेबल से जा सकते हैं। ठीक है, जो नहीं जाएगा उसको एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, फिर आपने देखा यहाँ पर LCM जो है वो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 दैट इज 180। ठीक है, नाउ लेट्स मूव इनटू द एग्जांपल 3। फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 18, 24 एंड 32। तो मतलब 4 डिजिट नंबर हमें देखना है स्मॉलेस्ट जो कि इजीली डिवाइड हो सके इन नंबरों से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल LCM जो होगा इन नंबर का वो होगा 288। ओके, सो द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है, 1000 होता है। दस रिक्वायर्ड नंबर इक्वल्स टू 1000 प्लस 288 माइनस 136। अब ये जो 136 है ये कहाँ से आया, हमने जब 1000 को 288 से डिवाइड किया तो हमें रिमाइंडर में 136 मिला, तो इन दोनों को हमने माइनस किया और 1000 से ऐड कर दिया तो हमें मिल जाएगा 1152। ठीक है, जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर होगा। ओके, फिर उसके बाद पूछा है हमसे स्टूडेंट फाइंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल हो किससे, 8 से, 10 से और 12 से। पहले इनका LCM निकालेंगे तो 120 आएगा। अब ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर जो होता है वो 999 होता है। 999 में से हम 39 को माइनस करेंगे, पर ये 39 जो है कैसे आया, 120 जो है उससे पहले हम डिवाइड करेंगे किसको, 999, मतलब 999 डिवाइड होगा 120 से। ठीक है, तो हमने 120 से डिवाइड किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिमाइंडर में क्या बचा है, रिमाइंडर में 39 बचा है इधर। ठीक है, so basically the required number will be 999 minus 39 will be 960 over there। ठीक है,
Now student, let's move into the exercise 5F. So here you can see the first question. Find the LCM of each of the following. आपको यहाँ पर LCM फाइंड आउट करना है, ठीक है। जैसे कि आपको दे रखा है यहाँ पर 36 और 64, ठीक है। तो इसमें आप LCM फाइंड करोगे, एक साथ भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए इसको हम एक साथ करते हैं, ठीक है। 36 है और 64 है, ओके। क्योंकि यहाँ पर कोई मेथड नहीं बोला है यूज़ करने के लिए, तो हम कोई सा भी मेथड इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो इससे पहले 2 से करेंगे, ये 18 हो जाएगा, 2 3 6, 2 2 4, फिर से 2 से 9 18, 2 1 2 एंड 2 6 12 ओवर हेयर। देन फिर से 2 से जाएगा ये 9 एंड 2 8 16, फिर से 2 से 9, 2 4 8, 2 से 2 2 4, 2 1 2, देन 3 3 9, 3 1 3, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा 2 जो है कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 टाइम 2 आ रहा है, तो 6 टाइम हम 2 को लिख देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ओके। 1 2 3 4 5 6 टाइम हमने लिखा इधर, ठीक है। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, तो 2 इंटू 2 होता है 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 2 32, 32 इंटू 2 हो जाएगा 64, 64 इंटू 3 करेंगे हम, तो कितना हो जाएगा, 64 इंटू 3 हमने किया, तो 3 4 12, देन 3 6 18 19, 192, 192 इंटू 3 किया हमने, 3 2 6, 3 9 27, ठीक है। 3 1 3 4 5, 576 आ जाएगा इसका LCM, ठीक है। 576 इज दी LCM, ओके। तो इस तरीके से आप LCM निकालोगे। ऐसे ही स्टूडेंट आपसे फिर बाकी क्वेश्चन पूछे गए विच इज अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल ओनली विच यू हैव टू कंप्लीट, ठीक है। नाउ स्टूडेंट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर्स। मतलब कि 2 नंबर के HCF और LCM के बीच में रिलेशन क्या है, ठीक है। सो व्हाट इज HCF ऑफ 12 एंड 15, तो वो है 3 HCF, ठीक है। व्हाट इज LCM ऑफ 12 एंड 15, तो वो है 60, ओके। नाउ प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM का प्रोडक्ट अगर हम करेंगे 3 इंटू 60 दैट इज 180, एंड प्रोडक्ट जो है 2 नंबरों को अगर हम करेंगे 12 इंटू 15 तो दैट विल बी 180 ओनली। वी ऑब्जर्व दैट प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल्स टू HCF इंटू LCM। मतलब जो प्रोडक्ट है 2 नंबर्स के वो इक्वल है HCF इंटू LCM के, ठीक है। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल 1, द HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर्स आर 25 एंड 1125। ये आपको HCF LCM दिया है। इफ वन ऑफ द नंबर, अगर एक नंबर उनमें से 125 है तो दूसरा क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू HCF इंटू LCM होता है। हमें सेकेंड नंबर नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर को इस तरफ लेकर जाएंगे, डिवाइड फॉर्म में हो जाएगा, ताकि हम सेकेंड नंबर निकाल सके, ठीक है। तो इधर आप देख सकते हो 5 के टेबल से कट हो सकता है, 5 5 25 हो जाएगा, ये 5 2 10, 5 25, 5 5 25, फिर 5 से ये कट हो जाएगा, दैट इज 225, ओके। सो यानी कि जो द सेकेंड नंबर है वो क्या है, 225 है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज एग्जांपल 2, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 54 एंड 63, देन हेंस फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM, ऑल्सो फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, व्हाट रिलेशन डू यू ऑब्जर्व बिटवीन देम, बिटवीन द टू, ओके। सो HCF जो है 54 एंड 63 का वो 9 है, और जो LCM है 54 एंड 63 का वो 378 है, ठीक है। अब प्रोडक्ट जो है HCF एंड LCM का वो इतना आ जाएगा, ठीक है, और जो 2 नंबर्स है उनका इतना आ जाएगा, ठीक है। नाउ दस द प्रोडक्ट जो है गिवन नंबर के वो इक्वल है तो टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM, ठीक है। दोनों ही क्या है, इक्वल फॉर्म में है, ओके। नाउ लेट्स मूव इनटू द एक्सरसाइज 5G. So here you can see the first question, the HCF and LCM of 2 numbers are 11 and 7700, okay। अगर उनमें से वन ऑफ द नंबर जो है वो दे रखा है आपको 275, तो हमें फाइंड करना है अदर वन, ओके। सो बेसिकली हम क्या करते हैं, फर्स्ट नंबर हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल्स टू HCF एंड LCM, ठीक है। नाउ फर्स्ट नंबर जो है हमारा वो क्या है, फर्स्ट नंबर हमें यहाँ पर दिया है, ठीक है, 275, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 275 इंटू सेकेंड नंबर हमें नहीं पता, ठीक है, तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे एज इट इज, ओके। इक्वल टू HCF इंटू LCM हमें दिया है 11 इंटू 7700, ठीक है। तो अब हमें सेकेंड नंबर निकालना है, तो सेकेंड नंबर इक्वल्स टू 11 इंटू 7700 अपॉन में 275, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसे 11 से डिवाइड कर देंगे, ओके। सो बेसिकली ये 11 से हम डिवाइड करेंगे, 11 में से ये अगर हम डिवाइड करें तो 11 2 से 22 होता है, 7 में से 2 को माइनस करते तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। 55, 11 5 साइज 55, ठीक है। अब हम 5 के टेबल से इसे कट कर सकते हैं, 5 5 25, 5 1 5, ठीक है। देन 7 माइनस 5 इज 3 37, 5 7 35, ओके। देन 7 माइनस 5 इज व्हाट, 3, ओके।
सो बेसिकली स्टूडेंट हमने इसे 5 से डिवाइड किया, 5 वन 5 किया, 7 में से 5 को माइनस किया तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 27, 5 5 25 करेंगे हम, ठीक है। 7 में से 5 को माइनस किया, 2 0 20, 5 4 से 20, फिर यहाँ पर 0, फिर से 5 से करेंगे, 5 3 से 15, ठीक है, फिर 0, फिर 5 8 से 40, तो आपका आंसर आ जाएगा 308, यानी कि जो सेकेंड नंबर होगा वो होगा 308, ओके। तो इस तरीके से आप बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व करोगे, ठीक है स्टूडेंट। So I hope student that you understood this chapter. Now what you have to do, you have to practice this chapter again and you have to revise each and everything, okay. Till then student, take care, bye bye.